मोदी घबराते हैं क्या? और वो भी एक किताब से घबराते हैं। इतना घबराते हैं एक किताब से नरेंद्र मोदी कि संसद से गायब ही हो जाते हैं, आते ही नहीं है कि कहीं उस किताब का सामना ना करना पड़ जाए। राहुल गांधी के हाथ में दिखने वाली इस किताब से आखिर नरेंद्र मोदी इतना क्या घबरा रहे हैं? आखिर ऐसा क्या है इस किताब के भीतर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में नहीं आते, गायब हो जाते हैं? पूरे देश के नागरिक सोच रहे हैं कि आखिर इस किताब में ऐसा क्या है कि हमारे देश के दमदार 56 इंच विश्वगुरु डंकापति आखिर संसद में ही नहीं आ रहे। ऐसा भी क्या घबराना, वो भी एक किताब से? एक किताब से ऐसा घबरा सकता है एक देश का प्रधानमंत्री, जिसे लेकर के लोग अब आपस में चर्चाएं कर रहे हैं कि आखिर राहुल गांधी के हाथ में दिखने वाली इस किताब से नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना क्यों घबरा रहे हैं और राहुल गांधी को इस किताब को दिखाने से संसद में क्यों रोका जा रहा है? आखिर किस चीज पर रोका जा रहा है? ऐसी क्या चोरी पकड़ी जाएगी सत्ता की कि राहुल गांधी को इस किताब से दिखाने से रोका जा रहा है और राहुल गांधी फिर भी इस किताब को देश के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं मीडिया के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं गिरिराज शर्मा और आप देख रहे हैं सरल टॉक। दोस्तों, बगल से टीवी पर आपको दिख रहे होंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इनकी मीडिया में ऐसी छवि बनाई जाती है कि नरेंद्र मोदी किसी से नहीं डरते, नरेंद्र मोदी 56 इंच के हैं, नरेंद्र मोदी से घबराया फलाना देश, नरेंद्र मोदी से घबराया फलाना देश, नरेंद्र मोदी का जलवा, तमाम तरह की टैगलाइंस लगा करके मीडिया चलाता है। लेकिन ये क्या, नरेंद्र मोदी एक किताब से घबरा रहे हैं? क्या ये किताब किसी विदेशी ने लिखी है? क्या ये किताब किसी दूसरे देश की है जो नरेंद्र मोदी इतना घबरा रहे हैं? जी नहीं, ये किताब भारत के पूर्व सेना अध्यक्ष ने लिखी है, जिससे नरेंद्र मोदी, भाजपाई लोग इतना घबरा रहे हैं कि राहुल गांधी को इस किताब को दिखाने से रोका जा रहा है। दोस्तों, संसद के भीतर, लोकसभा के भीतर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ये किताब जो कि पूर्व सेना अध्यक्ष नरवणे साहब के द्वारा लिखी गई है, इसे दिखाना चाहते हैं। देश के 140 करोड़ नागरिकों को दिखाना चाहते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी के उस परिवार को दिखाना चाहते हैं जिन्हें नरेंद्र मोदी 140 करोड़ का परिवार कहते हैं। लेकिन ये क्या, नरेंद्र मोदी, उनकी भाजपा और जो बैठे होते हैं माननीय सदस्य ओम बिरला जी, वो एक किताब दिखाने से रोक रहे हैं? ऐसी क्या चोरी है भाई? हमने तो यही सुना था कि अगर किसी ने चोरी नहीं की, अगर किसी ने कोई गलत काम नहीं किया, अगर किसी की छवि साफ स्वच्छ है, तो वो आदमी किसी से नहीं डरता, वो आदमी किसी से नहीं घबराता, वो तो कह देता है भैया तुझे जो दिखाना है वो दिखा। लेकिन यहाँ पर तो नरेंद्र मोदी जी इस किताब से इतना घबरा रहे हैं कि राहुल गांधी को संसद के भीतर दिखाने ही नहीं दे रही है किताब, और ऊपर से झूठ बोल दिया जाता है कि ऐसी कोई किताब प्रकाशित ही नहीं हुई है। तो राहुल गांधी की हिम्मत और दमदारी देखिए कि राहुल गांधी संसद परिसर में उस किताब को लेकर के आ गए मीडिया के सामने और दिखा दिया, लो भाई साहब, आप लोग कह रहे थे कि ऐसी कोई किताब ही नहीं है, ये ले आया मैं किताब। अब ऐसा तो है नहीं मित्रों कि राहुल गांधी ने किताब घर पे छपवा ली एक ही रात में, नरवणे साहब का फोटो लगा दिया पूर्व सेना अध्यक्ष का, ऐसा तो है नहीं। ये किताब उपलब्ध होगी, मंगाई होगी, तभी तो दिखाई है। और यहाँ पर बीजेपी के नेता क्या कह रहे थे संसद में, ऐसी कोई किताब ही नहीं है, अप्रकाशित है। जब अप्रकाशित है तो क्या राहुल गांधी ने तंत्र विद्या करके एक दिन में बना दी है? क्या इन्होंने किसी पंडित से कह दिया, तांत्रिक से कह दिया, किसी शास्त्री से कह दिया कि अपने जादू से एक किताब बनाओ और नरवणे साहब का फोटो लगा दो, मुझे ऐसी किताब चाहिए, और उसको प्रिंट करवा दो? ऐसा तो है नहीं दोस्तों। किताब होगी तभी राहुल गांधी लेकर के आए। अब यहाँ पे हैरत की बात ये देखिए कि राहुल गांधी ये किताब मीडिया को दिखा रहे हैं, मीडिया के कैमरों के सामने दिखा रहे हैं, फोटो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहे हैं। और राहुल गांधी ने जो बात इस किताब को दिखाते हुए कह दी, उससे सुनकर को तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। राहुल गांधी ने जो कहा वो सच हो गया, राहुल गांधी ने जो कहा वो सच हो गया। आखिर ऐसा क्या कह दिया राहुल गांधी ने इस किताब को दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में? और सुबह ही कह दी थी ये बात, और वो बात सच साबित हो गई। अब आपको बता देते कि राहुल गांधी ने क्या दिया। दोस्तों, राहुल गांधी ने ट्वीट किया और वो कह रहे हैं
कि आज अगर प्रधानमंत्री संसद में आते हैं तो मैं उन्हें ये किताब भेंट करूंगा। अगर मोदी आज संसद में आ गए तो ये वाली किताब मैं उनको दूंगा और साफ तौर पर वो बताएंगे कि देखिए मोदी जी, ये किताब प्रकाशित है, मैं लेके आ गया हूं। और आपके जो नेतागण है वो कह रहे थे कि ये किताब प्रकाशित ही नहीं, तो ये कहां से आ गई? ये किताब किसी विपक्ष के नेता की नहीं है, ये किताब किसी विदेशी लेखक की नहीं है, ये किताब है देश के पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। और हैरानी की बात यह है कि यह किताब कैबिनेट मंत्रियों के हिसाब से मौजूद ही नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि हैरत तो तब होती है उनको कि कैबिनेट मंत्रियों के हिसाब से किताब मौजूद नहीं है, और राहुल गांधी ने संसद परिसर में दिखा दी। इस किताब में साफ लिखा है कि जब चीनी सेना हमारी सीमा में घुस आई थी, ऐसी नाजुक घड़ी में सेना प्रमुख को इंतजार करवाया। सेना प्रमुख मतलब नरवणे साहब को इंतजार करवाया गया जब चीनी सेना घुस आई थी सीमा में। और जब निर्णय लेने का वक्त आया तो प्रधानमंत्री ने बस इतना कहा, जो आपको उचित लगे वो कीजिए। मतलब मोदी ने जो नरवणे साहब है उनसे ये कहा कि आपको जो उचित लगे बस कीजिए। मतलब एक जो राजनीतिक दायित्व होता है वो निभाने से कतरा गए, कदम पीछे हटा लिए, उनके ऊपर छोड़ दिया, भैया तुम्हें जैसा लगे वैसा कर लो। ये कौन कह रहे हैं? राहुल गांधी। और ये कह रहे हैं इस किताब में छपा है, जिसे दिखाने से रोका जा रहा है राहुल गांधी को, नरवणे साहब की ये किताब। और इसमें कह रहे हैं आगे कि यानी देश की सुरक्षा के सबसे गंभीर संकट में मोदी जी ने राजनीतिक जिम्मेदारी से हाथ खड़े कर लिए। जनरल नरवणे खुद लिखते हैं कि उस समय उन्हें महसूस हुआ कि राजनीतिक नेतृत्व ने सेना को अकेला छोड़ दिया। मतलब नरेंद्र मोदी की सरकार, बीजेपी सरकार, और उन्होंने हमारे भारत के जो अभी पूर्व सेना अध्यक्ष है उनको अकेले छोड़ दिया उस समय कि आपको जो उचित लगे वो करो। बस ये इस किताब में लिखा हुआ है। इसीलिए बीजेपी के नेता घबरा रहे हैं, नरेंद्र मोदी घबरा रहे हैं। और इसमें बड़ी बात जो है वो बताते हैं दोस्तों, यही वो सच्चाई है जिसे बोलने से मुझे संसद में रोका जा रहा है। देश सवाल पूछ रहा है और सरकार जवाब देने से भाग रही है। सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जी जवाब देने से भाग रहे हैं। और इसमें राहुल गांधी क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। राहुल गांधी ने पहले ही कह दिया था। क्या कह दिया था? वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि पीएम आज लोकसभा आने की हिम्मत होगी। मतलब राहुल गांधी को पहले से ही पता था कि नरेंद्र मोदी कितने दमदार और कितने 56 इंच के हैं, उनने पहले ही कह दिया। भास्कर में यह बयान छपा है राहुल गांधी का, जिसमें कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि उनमें आज लोकसभा आने की हिम्मत होगी, संसद में आने की हिम्मत होगी। और दोस्तों उनकी बात सच निकल गई। मोदी आए नहीं, बुधवार को मोदी आए नहीं। मतलब 56 इंच के ये डंकापति आए नहीं नरेंद्र मोदी जी। और वो कह रहे हैं कि अगर वो आते हैं तो मैं उनको एक किताब दूंगा। किताब का मामला लोकसभा में भी गूंजा। मतलब ये किताब का जो मामला है वो लोकसभा के भीतर भी गूंजा। उसके बाद एक्स पर राहुल गांधी ने लिखा कि नरेंद्र मोदी यानी कि पीएम मोदी डरे हुए हैं, सच का सामना नहीं करना चाहते। ये बात तो दोस्तों सही है कि नरेंद्र मोदी इतने साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको नजर आई क्या? नरेंद्र मोदी ने कोई राष्ट्रहित में प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या? पत्रकारों के सवालों के जवाब दिए क्या? आखिर नरेंद्र मोदी इतने डरपोक क्यों है? उनके भीतर इतना डर क्यों है? पहले भी तो भारत में दमदार प्रधानमंत्री रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सवालों के जवाब दिए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो हमारे किताब से डर रहे हैं। एक किताब जो बच्चों को पढ़ाई जाती है, शिक्षा दी जाती है कि किताबें पढ़ो, अपना ज्ञान बढ़ाओ। लेकिन नरेंद्र मोदी तो किताब के नाम से गायब हो गए। लोकसभा में नहीं आए, बताइए, संसद में नहीं आए। उस संसद में नहीं आए नरेंद्र मोदी, जिसको हजारों करोड़ों रुपया खर्च करके बनवाया नरेंद्र मोदी ने, उस संसद से गायब हो गए। मतलब ये उसी तरीके से हो गया दोस्तों कि अगर टीचर ने किसी बच्चे को होमवर्क दिया, अब वो बच्चा गायब हो जाए, होमवर्क नहीं करके लाए। बताइए आप। अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने जिस संसद को बनवाया है, जितनी दिल से बनवाया है, इनको तो गैप नहीं करना चाहिए। ये तो कहते हैं कि मैं छुट्टी नहीं लेता हूँ, ये तो कहते हैं कि मैं दिन भर राष्ट्रहित में लगा रहता हूँ, तो फिर लोकसभा से गायब क्यों हो गए? वो लोकसभा जहां पर आपको जवाब देना पड़ता है, देश के नागरिकों के प्रति आपकी जवाबदेही है, और वहां पर नरेंद्र मोदी गायब है। मतलब क्या ये एक अच्छे बेहतरीन प्रधानमंत्री है, नेता है? अगर बेहतरीन होते तो राहुल गांधी से कहते मुझे वो किताब दो, मैं सच का सामना करूंगा, इसे पढ़ूंगा। लेकिन राहुल गांधी की लगता है वो वीडियो मीडिया में देख ली नरेंद्र मोदी ने, इनके नेताओं ने, और कह दिया कि भाई साहब जो है आज तो मतलब कुछ हो जाएगा, मतलब वो किताब दे के ही मानेंगे। इसीलिए शायद नहीं आए नरेंद्र मोदी, गायब ही हो गए। ऐसा भी कैसा डर कि एक किताब और नरवणे साहब का नाम सुनकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री गायब हो रहे हैं? क्या आज के इतिहास, आज तक के इतिहास में ऐसा हुआ है कि कोई प्रधानमंत्री किताब से घबरा रहा हो? एक किताब से घबरा रहे हैं नरेंद्र मोदी। दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर नरेंद्र मोदी इस किताब से क्यों इतना घबरा रहे हैं?
नरेंद्र मोदी सवालों से क्यों घबराते हैं, नरेंद्र मोदी संसद से गायब क्यों हो गए। अगर इसमें कोई गलत चीज है या कोई कहना चाहिए फेक है, झूठी है, तो नरेंद्र मोदी सामना करते कि आप तो झूठ बोल रहे हैं, आप जो है सच नहीं बोल रहे देश से। तो फिर सामना करने से क्यों घबरा गए नरेंद्र मोदी जी, अपने आप में एक सवाल है दोस्तों। और यहां पर एक बात आपको और याद दिलाना चाहेंगे, राहुल गांधी पर पहले आरोप लगे थे, आपको पता होगा संसद परिसर में धक्का लगने के, धक्का दिया राहुल गांधी ने, वो वीडियो आज तक नहीं आया दुनिया के सामने, देश के सामने। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झूठ बोलने में बीजेपी के नेताओं का क्या लेवल है। अगर राहुल गांधी ने धक्का मारा किसी सांसद को, तो वो वीडियो कहां है? क्या इतनी गैर सुरक्षा वाली है हमारी परिसर जहां पर राहुल गांधी के धक्का वाला वीडियो ही नहीं आया, आज तक नहीं आया? तो ये भाजपाइयों का लेवल है, नेताओं का लेवल है, किसका? झूठ बोलने का। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप जो भी सोचते हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप जरूर फॉलो कीजिए। अंत में सभी से एक अपील है दोस्तों, जब यूट्यूब पर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो नीचे जॉइन थैंक्स का बटन होगा। अगर आप आर्थिक रूप से सक्षम है तो उन बटनों के द्वारा या फिर फोन पे के QR कोड द्वारा आप हमें जरूर सपोर्ट कीजिए, जिससे हम और बेहतर कार्य कर सकें। नमस्कार।